क्या आपने कभी अपने बालों में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है? ऐसे ही और बहुत से उपयोगी हैक्स और टिप्स जो आपकी डेली लाइफ में काम आएंगे, आपके बहुत सारे पैसे बचाएंगे और इन टिप्स को अपनाने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की अपनी सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है, उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर कोई बर्तन और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। अब इस गर्म पानी में हमने लिया है डिटर्जेंट, कोई भी डिटर्जेंट जो आपके घर में कपड़ा धुलने में यूज होता है उसको डाल देना है। गर्म पानी में डिटर्जेंट को मिलाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें जैसे आप कोई कपड़ा भिगोते हैं धुलने के लिए, कोई सा भी कपड़ा हो जो धुलने के बाद हल्का सा आप देखते हैं कड़क हो जाता है, जैसे हमने किचन के डस्टर वगैरह जब हम धुलते हैं तो स्पेशली ये जो कपड़े होते हैं वो धुलने के बाद कड़क हो जाते हैं क्योंकि इनकी सॉफ्टनेस हो जाती है खत्म। तो ऐसे कपड़े जब आपको धुलने के बाद कड़क लगते हैं तो ऐसे कपड़ों को भिगाते टाइम आप डाल दीजिए इसमें थोड़ा सा नमक। नमक वही ले लेंगे जो हमारे किचन में होता है। उसके बाद जब आप इस पानी में अपने किसी भी तरह के फैब्रिक वाले कपड़े को भिगोएंगे तो आप देखेंगे कि कपड़े कितने ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, धुलने के बाद बिल्कुल शाइनी हो जाते हैं। अब कपड़े जैसे मैंने भिगोए थे तो इसको मैं थोड़ा सा सादा पानी भी डाल लेती हूँ और उसके बाद से कपड़ों को भिगाकर हम छोड़ देंगे। जब इन कपड़ों को वॉश करते हैं तो आपको एक अलग ही शाइन इन कपड़ों पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि नमक डालने से कपड़ों का रंग भी नहीं छूटता, उल्टे कपड़े की जो गंदगी होती है, जो जर्म्स होते हैं वो किल होते हैं, साथ ही कपड़ों में शाइन भी आती है, कपड़े बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होते हैं। ये टिप जरूर अपना कर देखिएगा। देखते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है, कभी किसी पैन में अगर हम कुछ भी चीला, डोसा, ऑमलेट वगैरह बनाते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे जो नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं या फिर कोई कढ़ाई भी होती है वो बहुत ज्यादा ऑयली नजर आती है। अब ये जो ऑयल होता है इसको अगर हम नॉर्मल डिटर्जेंट से साफ करते हैं तो नेक्स्ट टाइम यूज के टाइम आपको इसमें ऑयल की हल्की सी शाइन दिखती ही दिखती है क्योंकि ये बहुत अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। तो जब भी आप कोई ऑयल वाली चीज अपने पैन में, कढ़ाई में बनाए, उसके बाद से आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा हल्का सा आटा। मैंने वही जो चोकर का आटा होता है गेहूं का वो ले लिया है। अब इस आटे को आप क्या करेंगे, ऑयल के साथ इस तरीके से मिलाइए। ये आटा जो होगा आपके पैन में जितना भी ऑयल लगा होगा उन सबको एब्जॉर्ब करेगा। आटे में ऑयल एब्जॉर्ब होगा तो आप चाहें तो इस आटे को, अगर ये तेल साफ है तो रोटी वगैरह बनाने में इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। जो आटा आप गूंथे उसमें आप डाल दीजिए, इससे क्या होगा, ऑयल की वेस्टेज नहीं होगी। लेकिन अगर ऑयल काला है, कभी कभी अंदर का जो पैन कढ़ाई का तेल होता है वो काला होता है, तब आप इस आटे को फेंक सकते हैं या फिर इसको कहीं ऐसी जगह डाल सकते हैं जहां पर कोई चिड़िया या फिर कोई गाय वगैरह खा ले। तो इस तरीके से क्या होगा, जो हमारे पैन में ऑयलीनेस है, जो ऑयली है, वो सभी कुछ बहुत अच्छे से निकल जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर मैं एक टिश्यू पेपर की मदद से इस आटे को रख लेती हूँ क्योंकि ये तेल बिल्कुल साफ था। इसे जब हम आटा गूंदेंगे रोटी या पराठे के लिए तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा कि तेल भी खराब नहीं होगा और आटा डालने से हमारे जो पैन की चिकनाई है वो भी बहुत अच्छी तरह से निकल जाती है। अब इस पैन को नॉर्मल डिटर्जेंट से वॉश करेंगे तो पैन बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। अलग से इसमें कोई नींबू, विनेगर या सोडा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधा तेल अभी ही साफ हो गया है, बस इसको हल्के से डिटर्जेंट से साफ करते ही पैन पूरी तरह साफ हो जाएगा। टिप कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टिप है हम लेडीज के लिए। हम लेडीज क्या होता है, जब भी सिंदूर लगाती हैं, इस तरह का ड्राई वाला पाउडर वाला सिंदूर लगाते हैं तो आपने देखा है जो पाउडर का सिंदूर है वो माथे पर झड़ता है, कभी नाक पर आता है, कभी माथे पर ही झड़ा हुआ दिखता है, या फिर हम सोते हैं तो हमारे पिलो पर इसका पाउडर आ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आपकी जो पाउडर वाला सिंदूर है वो झड़े नहीं, आपकी मांग में टिका रहे, इसके लिए आप क्या ऐसा करें जिसे लगाने के बाद भी 2 से 3 दिन आपकी मांग में ये सिंदूर बना रहे। इसके लिए आपको लेना है वैसलीन की मदद। वैसलीन नहीं है तो कोई सी भी कोल्ड क्रीम या फिर नारियल का तेल भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी वैसलीन को लेकर अपनी मांग में लगाइए, उसके बाद से आप इस पाउडर वाले सिंदूर को अपनी मांग में अप्लाई करिए, या फिर अगर आप कुमकुम का टीका भी लगाते हैं तो ये टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे वैसलीन या ऑयल पे जब हम सिंदूर भरते हैं तो ये सिंदूर काफी ज्यादा टाइम तक हमारी मांग में टिका होता है जब तक हम हेयर वॉश ना करें, और इस तरीके से हमारा काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट टिप है स्ट्रेच मार्क्स को लेकर। हम लेडीज की बहुत बार प्रॉब्लम होती है कि डिलीवरी होने के बाद या फिर मोटापे की वजह से स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी आपको दिख रहा है पेट पर बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो गया है। स्ट्रेच मार्क्स को
परमानेंट तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन हाँ, इनको आप कभी-कभी छुपा सकते हैं। अगर आपको कहीं इमरजेंसी में घूमने जाना है और आपको ऐसी ओपन ड्रेस पहननी है जिसमें आपके मार्क्स दिख रहे हैं, तो इसी टाइम पर आपको क्या करना है, लेना है विक्स वेपोरब। विक्स वेपोरब को लेकर आपको वेपोरब की एक हल्की सी लेयर अपने स्टिच मार्क्स पर अप्लाई कर लेनी है। 2 से 3 बार इसको अप्लाई करते ही आप देखेंगे स्टिच मार्क्स थोड़े से छुप जाते हैं और आप ईज़ी तरीके से अपनी ड्रेसेस को वियर कर सकते हैं। ये टिप बड़े ही कमाल की होगी जब भी आप इसको ट्राई करेंगे। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है हमारे इस तरह के जैकेट्स को लेकर। सर्दियों में हम इस तरह के रेक्सीन वाले जैकेट खूब पहनते हैं क्योंकि ये गर्मी बहुत देते हैं। लेकिन जब ये जैकेट पहनते पहनते काफ़ी टाइम हो जाता है तो आपने देखा है कि इनमें एक सिकुड़न सी आ जाती है। इनको हम सोचते हैं कि थोड़ा सा साफ करें, ये शाइनी हो जाए, प्रेस कर दें, लेकिन प्रेस का नाम सुनते ही डर ये लगता है कि कहीं हमारे जैकेट जल ना जाए। तो जब आपको कभी इसको प्रेस करने का मन करे, ज़्यादा सिकुड़न हो जाए, तो प्रेस पर एक सूती कपड़ा या सूती रुमाल ले लीजिए, प्रेस पर इस तरीके से लपेट लीजिए या फिर आप इसको बांध भी सकते हैं। अब इसके बाद से आप अपनी प्रेस को चाहे जितने भी टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, आप उसके बाद से जो रेक्सीन वाली जैकेट है उस पर आप प्रेस को चलाइए। आप देखेंगे कितनी बढ़िया तरीके से प्रेस होती है आपकी जैकेट। जैकेट में एक शाइन भी आती है। अब आप जैसे कि सामने आपको दिख रहा है कि मैंने कपड़ा लपेट कर जब प्रेस करना शुरू किया है तो हमारी जो रेक्सीन की जैकेट है वो एकदम उसकी सिकुड़न भी खत्म हो गई है, साथ ही वो पहनने में भी अब काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी रहेगी। तो इस तरीके से आप इस टिप को ट्राई करके अपने पुराने जैकेट को नया सा बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारे घर में पुराने पड़े चार्जर को लेकर। इस तरह के हमारे पास चार्जर होते हैं तो इनकी वायर को निकाल देना है और इस चार्जर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। कैसे, चलिए देखते हैं। ये जो चार्जर है इसका मैंने वायर निकाला है, इसको अब हमने खड़ा कर लिया है। अब आप कभी हम किचन में होते हैं, कभी हम पढ़ रहे होते हैं, कभी टेबल पर, कभी कैसे भी इस चार्जर को हम मोबाइल स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्जर पर आप चाहे ऐसे खड़े में मोबाइल रखिए, आपको कुछ भी देखना है, जैसे आपको फेसबुक देखना है, अब हम वीडियोस वगैरह देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो हम मोबाइल को इस तरह से खड़ा करके भी चार्जर के ऊपर रख सकते हैं। और अगर आप मोबाइल को चाहे तो लिटा कर भी उस तरीके से भी रख सकते हैं। मोबाइल बहुत अच्छी तरह से चार्जर के ऊपर इस तरह से खड़ा हो जाता है और हमें मोबाइल स्टैंड की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनको मोबाइल को इस्तेमाल करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप मोबाइल को इस तरह से चार्जर में लगाकर बच्चों को सेफ्टी तरीके से मोबाइल को ऑन करके दे सकते हैं उनके काम करने के लिए। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है जब कभी हमारे बाल इस तरह के बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं। सर्दियों में क्या होता है, बालों में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो आप देखेंगे हाथ लगाने पर बाल इस तरह से उड़े उड़े होते हैं। इनमें हल्की सी चरचराहट की आवाज़ होती है, स्पेशली तब जब हम वूलन कपड़े से इन बालों को टच करते हैं। बाल में इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि जब भी आपके बाल इस तरह से रूखे हो जाते हैं, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बाल कितने ज़्यादा रूखे हो रहे हैं, और जब हम वूलन कपड़ों से या फिर हमारे वूलन कपड़े पे क्या होता है, ये बाल चरचराहट की आवाज़ करते हैं और चिपकते हैं, टूटते बहुत ज़्यादा है। ऐसे टाइम पर आपको एक टिप का यूज़ करना है। आपको लेना है ऐसा कोई टिश्यू पेपर या फिर नैपकिन पेपर। टिश्यू पेपर लेने के बाद आपको थोड़े थोड़े बाल लेने हैं अपने हाथों में और टिश्यू पेपर से इस तरह से लपेटते हुए, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ऊपर से नीचे तक ले आना है। 1 से 2 बार करते ही होता ये है कि जो बालों की इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे पेपर में ट्रांसफर हो जाती है। ये एक साइंटिफिक चीज़ें होती हैं जब आपको इस तरह की सर्दियों वाली इलेक्ट्रिसिटी को दूसरी चीज़ों में ट्रांसफर करना होता है। टिश्यू पेपर से जैसे ही हम बालों को ऐसे ऊपर से नीचे अच्छे से रब करते हैं तो आप देखेंगे बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं और इनकी इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो जाती है। अब आप इनको चाहे वुलन कपड़े के साथ टच करें या फिर बालों को ऐसे ही खोल कर रखें। एक तो सबसे बड़ी बात, ये एकदम स्मूथ हो जाते हैं। ये देखिए आपके सामने है रिजल्ट कि टिश्यू पेपर से करते ही करते बाल पूरे स्मूथ दिख रहे हैं, शाइनी लगते हैं, और सबसे बड़ी बात जो इनकी डेंसिटी है, जो एकदम बाउंसी फ्रीजी से लगते हैं, वो बिल्कुल स्मूथ शाइनी से हो जाते हैं, सिल्की से हो जाते हैं। साथ ही इनका जो मैग्नीफाइंग चीज़ है वो भी खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने बालों को बहुत ही ईजी तरीके से स्मूथ बना सकते हैं। होप करती हूँ ये छोटी सी टिप है लेकिन आपके काम आएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी पार्टी में जाइएगा तो ये वाली टिप को ट्राई कर लीजिएगा। मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।